यस मैम, आई है। ओके। सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। इनर सर्कल टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है। हम रागिनी मैम के साथ 41 डेज का वंडरफुल सेशन स्वाध्याय कर रहे हैं। मैम हमें 4 दिन बहुत अच्छा नॉलेज दिए हैं और सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुन के मजा आ रहा है कि ऐसा भी होता है क्या, हमारी लाइफ में कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो उस पे हम प्रोसेस भी कर रहे हैं और सबको अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। तो आज हमारा डे 5 है। आज हमें मैम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हमें बताने कि हमारी लाइफ में ये भी होता है जो शायद हम कभी ध्यान ही नहीं दिए। तो आज का क्या पैटर्न है मैम हमें समझाएंगे। तो उससे पहले हम हमारे प्यारे पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करेंगे। स्वर्णमाला पत्री अम्मा को कोटि कोटि नमन करेंगे और रागिनी मैम को नमन करते हुए ओवर टू यू रागिनी मैम। एक जोरदार ताली से मैम का स्वागत करेंगे फ्रेंड्स। और हम सब ज्ञान लेने के लिए अब मैम से तैयार है। यस यस, थैंक यू मैम। थैंक यू डियर पूनम। पत्री सर का एक छोटा सा वीडियो मैंने निकाल के रखी, मैं शेयर करना चाहती हूँ। So in meditation, we are in meditation, that's all. What happens, happens. What doesn't happen, doesn't happen. What happens is perfectly all right. What doesn't happen is perfectly all right. We don't make any extra efforts, extra intentions to change any reality. Every reality is reality. The magnificent reality, precisely designed for you to give some particular pay packet. If healing happens naturally when you are in meditation, then nature wants you to heal. It will heal. I don't heal others. Others do not heal me. I don't heal myself. Nature, if it wants, it will heal. If it doesn't see any purpose in healing, many lessons are to be learned at. We will have to learn the lessons. We are here to learn the lessons through all experiences. जोरदार तालियां फ्रेंड्स। हमारे गुरु पितामह की दर्शन भी हो गए और उनकी बातें भी सुनी, उनसे एक अच्छा सा लेसन भी हमने सीख लिया। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए सर, क्या बोले हैं फ्रेंड्स? हम किसी को हील नहीं करेंगे या हम खुद भी हम अपने आप को हील नहीं करेंगे। नेचर हमको सिर्फ ध्यान करना है। अगर नेचर चाहती है तो अपने आप हील करेगी, अगर नेचर नहीं चाहती है तो हील नहीं होगी, क्योंकि हमारा लेसन को सीखना है। स्पेशली ध्यान मार्ग में आने के बाद हम हमारी आखिरी जन्मों में तब होते हैं, तभी हम ध्यान मार्ग में आते हैं। तो यहाँ पर जब ध्यान मार्ग में आने के बाद स्पिरिचुअल बाईपासिंग, चमत्कारी चालाक बनने की कोशिश करना बिल्कुल ही गलत है फ्रेंड्स। मैं मास्टर्स को बुलाकर मैं ये सर्जरी करा रही हूँ, मेरा ये हीलिंग करा दो, एक तरफ आप बाजू हटकर आप इस बात को अच्छी तरह से सोचिए, क्या कहा तो ये सच सही है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम भुगत रहे हैं उसका असली कारण है हम, और उसको हम पश्चाताप से परिहार करना छोड़कर हम उसको मास्टर्स को बुलाकर हील करो या हीलर्स को बुलाकर हम पैसा देकर हील करवाने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो कितनी गलत है, स्पिरिचुअली इनकरेक्ट है वो। और सेवा करो बोल के बोलती है, तो हमारी कर्मास को क्लियर करने के लिए सेवा जो करते हैं वो भी बिल्कुल गलत है। कोई भी चीज हम एक्सपेक्टेशंस लेकर के करते हैं उसका कोई फायदा नहीं। ध्यान के लिए ध्यान करो, सेवा के लिए सेवा करो। सेवा करना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवकाश हमको मिलती है इस जीवन में। हर कोई सेवा नहीं कर सकता, मिल रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से पैर छूकर उसको अपनाकर सेवा करने का मौका को आप उपयोग करो। सेवा को भी बिजनेस मत करो, अपनी कर्मास को क्लियर करने का चक्कर में मत पड़ो, ठीक है।
Don't bring in business, marketing schemes, transactions into the meditation, into the spiritual path masters. ये बात अच्छी तरह से याद रख लीजिए। और स्पिरिचुअल बाईपासिंग जो करते हैं हम, इतना पैसा दे दिया तो हमारी कर्मा कट हो जाएगा, इतना पैसा हमने देकर हम अपने आप को हील करेंगे, पुण्य मिलेगा, ये सब के लिए स्पिरिचुअल पाथ मार्केटिंग में मत रहिए। मतलब एटलीस्ट इसको, इस जगह को तो भी हम प्यूरिफाइड रखकर हम साधना करके हम आगे बढ़ेंगे। इस पर थोड़ा आप सोचिए, ठीक है। एंड अभी जो हम यहाँ पर प्रोसेस के बाद अगर पूनम बोली तो यहाँ पर कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रही है, हम टेक्निक सीख रहे हैं, जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? इस जीवन को जैसा चाहे वैसा जी करके इतना अस्त व्यस्त करके अपने आप को बिखर लिए, फिर हम अपने आप को समेट रहे हैं, वो भी कहाँ, ध्यान में नहीं, कॉन्शियस में बैठकर। हम अनकॉन्शियसली हम जीवन को बिगड़ कर कहीं कहीं हमने खराब कर दिया, तो फिर हम चेतना अवस्था में फिर चीजों को अपने पास लाकर हम अपने आप को संवार रहे हैं, जीवन जीने की कला सीख रहे हैं, टेक्निक सीखना पड़ रहा है। ये हमारी मतलब ये इट इज सॉरी टू से दैट, क्यों इतना हम मजबूर हो गए कि हम टेक्निक्स को क्यों सीखना पड़ रहा है? क्योंकि हम आउटर आउटर होकर बाहर चीजों का मैकेनिकल लाइफ में इतना दूर चले गए, वो हमको सहज रूप से आने के लिए आसान नहीं हो रही है। इसके लिए टेक्निक्स को यूज करके वापस हम अपनी नेचुरल स्टेट में आने की हम इतनी कोशिशें कर रहे हैं। अगेन वी आर कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल सेल्फ। तो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, मगर ध्यान तो हमारा आनापानसति साधना है। हम जागरूक होकर श्वासों पे ही ध्यान देंगे, और श्वास कहीं रुक गए यानी हम वहां पर श्वास रुक गए तो हम भी रुक जाना, मगर श्वास पे ही ध्यान देते रहे। अब धीरे धीरे जितना ज्यादा ध्यान करते रहेंगे, उतना आपको श्वास रुकी है तो उसके पास आप भी रुक सकते हैं। एक्चुअली श्वास नहीं रुकती है, श्वास की गति इतनी धीमी हो जाती है, जैसे कि 1 मिनट में अगर 15 to 20 टाइम्स नॉर्मल बीपी, हाई बीपी लोगों को अगर रहती तो हमको 10 to 15 ध्यानी लोगों को रहती, साधक को तो फिर 10 to 5 रहती है, योगियों को 1 to 5 रहती है। कभी कभी हम ध्यान स्थिति में हम वो स्टेट को पहुंचते हैं, ठीक है। तो वो समय में हमको स्लो हो रही है, मगर वो धारा कंटिन्यूअसली रहती है। जितना हम अपने ध्यान पर, अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे, तो वो धीमी जैसा चल रही है, तो उस धीमी धीमी श्वासों के साथ भी हम एक होकर रहेंगे। यानी इतना हमको शांत होना है, इतनी भागदौड़ में हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। समझ गए ना? तो डोंट गो इनटू द ट्रांस, बी अवेयर। श्वास वहां पर रुक गए तो वहीं पर हम ऐसे ही रहना है, तो आपको ही पता चलेगा ये धारा फ्लो होती जा रही है। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज का सेशन की तरफ हम जाएंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैंने आपको स्वामी विवेकानंदा का मैंने बताया ना, जो बुक को देखकर फटाफट एक ही सेकंड में सब कुछ वो स्कैन कर सकते हैं, कैसे वो कर सकता है? 3 घंटे में पूरा 6 वॉल्यूम्स बुक कैसे पढ़ा? मेंटल बॉडी पूरा खाली है, वो एक पॉइंट। तो हम कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो हमें ये प्रैक्टिस करने के लिए जो भी हमारे घर में जो दिया अगर कोई जलाते हैं, अगर जलाएंगे तो भी घी के साथ जो भी दिया जला के रखते हैं, तो उसे एक 45 डिग्री एंगल में उस दिया को आपको लगाना है। 45 डिग्री एंगल में इस दिया को लगाकर, यानी ये है मेरी स्ट्रेट है, तो थोड़ा ऐसा, यानी ऐसा उस नजर में जहां हमारी 45 डिग्रीज आंख के ऊपर होती है, वहां पर उस दिया, वो लैंप, द गोल्डन लैंप जो रहती है वह रहना है। उसको हमको
उस दिया को देखते रहना है। इसे त्राटक कहते हैं, कहीं मास्टर्स को इसकी जानकारी भी हो। जो 45 डिग्रीज एंगल में हम ऐसा उठाकर जब हम उस लैंप को देखते रहेंगे, वो भी की से जला हुआ लैंप को, ए ट्यूब लाइट ये सब नहीं, लाइट ऑफ करके जब उसको देखते रहेंगे, तो उसमें से जो एनर्जी निकला हुआ भी हमारी भीतर वो प्यूरिफाई करती है, हमारी इनर सेंसेस को प्यूरिफाई करती है, और इमीडिएटली हम जो भी देखते हैं उसको हम ग्रहण करने की शक्ति, थर्ड आई की एक्टिवेशन और क्लेयरवॉयंस, दूर दृष्टि, आने वाला समय की ज्ञान, प्रोफेसी जो हम कहते हैं, वो सब भी हमारे भीतर एक्टिवेट होगा। और जो भी देखते हैं, जैसे कि हम देख रहे तो कोई सिर्फ एक व्यक्ति को देख रहे तो उसी को देखेंगे, अगर वो बड़ा सा स्क्रीन में दिख रहा है तो हम उन्हीं को देखेंगे, पीछे का हमको कुछ भी नजर नहीं आएगा। मगर जिसका वो दृष्टा बन जाता है, शार्प होती है, तो वो सब कुछ पता चलेगा, बल्कि उनके भीतर, वो व्यक्ति के भीतर भी क्या चल रही पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। एंड और एक है, इसी तरह का लैंप हम लगाकर लाइट ऑफ करके, जो एक बड़ा सा मिरर के सामने, जैसे कि हमारे ड्रेसिंग टेबल है, तो ड्रेसिंग टेबल के सामने हम बैठ के, और लैंप बीच में रहेगी और हम उसके सामने खड़े होंगे। मैक्सिमम बहुत ही लाइट क्लोथ्स हम पहन के रहेंगे, ज्यादा पूरा जैसा हमारी साड़ी वो सब जो रहती है ऐसा नहीं, प्लेन और लाइट कलर्स का कुछ भी रो हम डालकर उसके मिरर के सामने हम बैठेंगे, और मिरर में हम उनको देखेंगे, हम अपने आप को देखेंगे, और वो भी हमको देख रहा है जैसा। स्पेशली हम उनको देख रहे नहीं, वो मिरर हमको देखे जैसा। जैसे कि अभी पूनम को मैं देख रही हूँ, तो पूनम मुझे देख रहे हैं, तो मैं क्या देखूंगी, पूनम मुझे देख रहे हैं, यही मैं देख पा रही हूँ, मैं अपने आप को नहीं देख रही हूँ। तो अभी क्या है, अगर मैं देखूंगी, मैं मैक्सिमम मैं क्या सोचूंगी, मैं ही अपने आप को देख रही हूँ सोचेंगे। तो वैसा नहीं, वो मिरर में ही एक व्यक्ति बैठा है, वो मुझे देख रहा है। इस तरह दृष्टि से जब आप मिरर में देखेंगे, देखते रहेंगे, यानी कोई और आपको देख रहा है, और वो कोई और नहीं, आप ही है। तो वो कोई और एग्जैक्टली क्या है, आपकी भीतर की वो जो आत्मा है, हमारी जो हायर बीइंग है, उसकी नजर से हम सब कुछ देख पा रहे हैं ना, वो हमको देख रहे, मतलब आत्मा हमको देख रही है। तो आत्मा स्थिति हमारी और भी ज्यादा जागृत हो, डिवाइन इंटेलिजेंस हमारे भीतर ज्यादा जागृत होगी। जब ये डिवाइन इंटेलिजेंस ज्यादा जागृत होगी, तो हर चीज को हम जैसा कि वैसा परसीव कर पाएंगे, बड़ा सा ज्ञान को भी हम इमीडिएटली हम उसको परसीव कर पाएंगे। जितना समय हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। रात का समय या सुबह सुबह 3-4 बजे को आप उठते हो, जहां पर हम लाइट्स नहीं डालते, डार्क रहती हैं, तो वो समय में ये प्रक्रिया भी करिए। मैक्सिमम कोई और हमको डिस्टर्ब नहीं करना, मोबाइल ये सब डिस्टर्ब नहीं करना, और हाँ, अपने आप को देखना है, अपने आप को देखना है, और वो व्यक्ति हमको देख रहे हैं, जो मिरर में है वो हमको देख रहे हैं जैसा हमको देखना है। और इसके साथ साथ जब भी आप आकाश में देखते हो, आकाश भी, आकाश आपको देख रहे जैसा आपको महसूस करना। और जब भी पेड़ को देखते हो, पेड़ भी आपको देख रही है। इसको कभी आपने महसूस किया क्या फ्रेंड्स? पेड़ भी आपको देख रही है, इट इज ऑल्सो सीइंग यू। फ्लावर भी आपको देख रही है, छोटे छोटे बर्ड्स जो आपके सामने आते हैं, तो बर्ड भी आपको देख रही है। हर चीज जो जिसके सामने आए, वो भी आपको देख रही है जैसा। जब इस तरह से आप वो कनेक्शन बना के रखोगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ये हृदय के दायरे हैं, परसीव करने के दायरे हैं, बॉडी माइंड के लिमिटेशंस मेल्ट होकर हमारे भीतर की कॉन्शियसनेस बढ़ेगी।
चैतन्य बढ़ेगी, जितना हमारी चैतन्य बढ़ेगी उतना हम हमारी स्पिरिचुअल लेवल में हम आगे बढ़ सकते हैं। इस माइंड को और माइंड का गेम्स को हम ड्रॉप करके आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ये सब हमारी फिजिकल लाइफ में, स्पिरिचुअल में जितना हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के हमारी कनेक्शंस बनना चाहिए। तो इस तरह कनेक्शंस बनते बनते धीरे धीरे आप देख पाओगे कि आपकी आत्मा आपसे बात करना शुरू करेगी, इनर कनेक्शन बन जाएगी, बर्ड्स के संदेश आपको मिलना शुरू करेगी। यस, तो आपसे बात कर रहे हैं, आप सोचे ना आपसे क्या है, वो भी आपको देख रहे हैं, ऐसा महसूस करके आप देखिए, दे आर ऑल्सो सीइंग यू, दे आर हैप्पी। इस तरह इस बात को भी आप इंक्लूड कर लीजिए तो और भी अच्छा आप महसूस कर पाएंगे। हमारी कनेक्शन बढ़ेगी, हम बर्ड से बात करेंगे, बर्ड से मैसेजेस ले सकते हैं, प्लांट से मैसेजेस ले सकते हैं, और स्काई से मैसेजेस ले सकते हैं, मून, चंद्रमा भी आपको देख रहे हैं। वेरी गुड डियर। चंद्रमा से भी हम, सूरज से भी हम संदेशा ले सकते हैं, यानी सूरज भी हमको देख रहा है। हमारी कनेक्शंस को इस तरह से बढ़ाना, ये भी एक अभ्यास हम करेंगे। एक्चुअली ये आज का हमारे सिलेबस नहीं था, पता नहीं किसको जरूरत है, आज ये मिल गए, मैंने ये बात कर लिया। जोरदार तालियां। मौसमी नहीं करी है क्लास। वेरी गुड गर्ल। कटिफ है। चलिए फ्रेंड्स, ये आज हमारा है पैटर्न्स, रूट पैटर्न्स। ये पैटर्न क्या है? जैसे कि हमारे हैबिट्स, हमको आदत कैसे होती है फ्रेंड्स, पहले एक शुरुआत होती है चाय पीने का आदत ही सोच लीजिए। फर्स्ट हम चाय पीते हैं तो वहां बहुत अच्छा लगा, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ओ क्या होती है, चाय पीते ही एक रिलीफ फील होते हैं। वाह, सुबह सुबह थ्रोट कितना क्लियर हो गए। तो धीरे धीरे क्या होती है, हमारी हैबिट बन जाती है। यानी 21 डेज का काउंट हम ऑलरेडी बताए हैं। कोई भी चीज हमको आदत होने के लिए 21 डेज होते हैं। वो आदत होने के बाद, वो आदत 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 के ऊपर आदत को हम और एडअप करते रहेंगे तो वो धीरे 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 करके हमारी पैटर्न बन जाएगी। अभी आप अपने आप को देख लीजिए, मैं आप ही को बोल रही हूँ, आपके जीवन में बचपन से लेकर अभी तक जो भी आपके जीवन में गुजरा है, 100% एक ही तरह का पैटर्न होती है फ्रेंड्स। बिल्कुल एक ही तरह का होती है, एक ही तरह का प्रॉब्लम्स तरह 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 विधियों में आएंगे, मगर उसका तो एक ही एक रीजन होगा, एक ही एक तरफ होगा। तो ये पैटर्न कैसा शुरू हुआ, मतलब ये आदत से शुरू हुई है, और ये कैसे पैटर्न ऑलरेडी हमारे भीतर आई, यानी बचपन से लेकर हमारी 7 साल के जीवन जो होती है, वो 7 साल के जीवन के भीतर समय ही हमारी मैक्सिमम हमारी रूट थॉट पैटर्न्स हमारे भीतर आ जाती है फ्रेंड्स। वो भी कैसे, जब हमारा जन्म हुआ है, एक जब तक एक 6 मंथ्स तक जब हम बात नहीं करते हैं तब तक नहीं होती है। 6 मंथ्स के बाद धीरे धीरे समझना शुरू हो करके 1 ईयर से जो हम समझ कर हमारी लैंग्वेज बात करना, हमारी माता पिता क्या कह रहे हैं उन बातों को समझ कर रेस्पॉन्ड करना जब शुरू करते हैं, वो समय से हम कौन से जगह को बिलोंग करते हैं, उस तरह का जीवन, लोगों का, वातावरण का और स्थितियों का हमारे भीतर वो बुनना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं मोगली, हम देखे हैं ना बचपन में जंगल बुक में मोगली, वो किस तरह से वो पैदा हुआ है, किस तरह से उसका बड़ा बना है। वो तो फॉरेस्ट में है, और फॉरेस्ट में पूरा वो बेर के साथ, वो फॉक्सेस के साथ हो रहा है, ऐना के साथ, तो उन्हीं के जैसा बन गया। तो हम, हमारे जिस तरह से परवरिश हुई है
उस तरह लोगों का, सिचुएशन का, उनकी ऊर्जा का, उनकी बायो एनर्जी, मैंने बताया ना बायो एनर्जी कैसे बनती है, ये मसल मेमोरी, ये हमारी बायो एनर्जी, मेमोरी मिलाकर बायो एनर्जी बनती है, तो वो सबसे बनती है ये, मतलब पूरा ग्रहण करने की शक्ति, एक मैग्नेट, एक स्पॉन्ज कैसा पानी को खींच लेती है, उस तरह से हम पूरा आसपास के पास हमारे सोच विचार किस लोगों से है, हम, हमारे दादा दादी हो, नाना नानी हो, हमारी माता पिता हो, बच्चे हो, बड़ा जॉइंट फैमिली हो, लड़ाई हो रही हो, या हम फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली में हो, या हम क्लासिकल फैमिली में हो, या बहुत ही ब्राह्मण फैमिली में आचार व्यवहार में हो, पूजा पाठ के हो, किस किस तरह से है, वो सब हमारे भीतर पैटर्न्स का मुद्राएं, मतलब हमारे तैयारी होती है, तो किस उस तैयारी से ही हमारी जीवन आगे बढ़ती है। तो इसीलिए हम मैक्सिमम हमारा रिफ्लेक्शंस पूरा हमारी फैमिली से कनेक्शन होती है। तो कभी कभी हमको लगती है ये तो माता पिता, माँ का जैसा नहीं, पिता का जैसा नहीं है, ऐसा क्यों बने हैं, आसपास के लोगों का, या तो आप, अभी तो क्या है, हमारे बचपन में तो ये टीवीज इतना तो नहीं था, अभी तो टीवीज आ रहे हैं, बच्चों को बड़ा बड़ा स्क्रीन्स लगाकर वो देखते रहता है, ये लोग अपना काम करते रहते हैं, तो क्या पैटर्न्स उनके भीतर बन रही है, नेचर का कनेक्शन छोड़कर डिजिटल कनेक्शंस बन रही है, मैकेनिकल कनेक्शंस बन रही, तो हमारे रूट थॉट पैटर्न्स पूरा, ये जो हम एक ही तरह का विधान में हम जीवन जी रहे हैं फ्रेंड्स, अब सब लोग आंख बंद करके चेक कर लीजिए, कोई भी नया विधान नहीं है, मे बी अभी स्पिरिचुअल पाथ में आए तो भी एक स्टेप इधर से इधर ही हुए, मगर आपका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग, एक इनर का जो है, हमको ऐसा ही रहना है, संभाल के रहना है, लेडीज या जेंट्स हो, हमारी आहार व्यवहार हो, हर तरह से कहीं कहीं विधानों से एक ही तरह का पैटर्न रहती है, बदले जैसा हम बस दिखते हैं, रियल वे में हम नहीं बदलते, मुश्किल समय में वापस हम वहीं पर चले जाते हैं। तो ए रूट थॉट पैटर्न हमारी, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर, हमारी गट मेमोरी जो मैंने कहा, गट मेमोरी क्या है, हमारी ए मसल मेमोरी जो हमको दर्शा देती है कि ये सही नहीं है, ये सही है, वो कहाँ से फॉर्म हुआ, वो आसपास चीजों से हमने जो पूरा ग्रहण कर लिया बातों को, तो आज क्या है, हर कोई यॉर्निंग कर रहे हैं, हाँ हाँ बोल के, टायर्ड हो गए क्या, नींद आ रही क्या, जोरदार तालियां, जोर से, और जिसको भी वो यॉर्निंग आ रही है, आप अपना वीडियोस को बंद कर लीजिए, ठीक है, अभी मैं भी यॉर्न करना शुरू करेंगी क्योंकि हमारी कनेक्शन बन गया ऐसा। तो फ्रेंड्स, ये जो थॉट पैटर्न्स होते हैं हमारा बचपन से, ये कनेक्शंस हमारा बनकर होती है, तो अभी गट मेमोरी की बात करी, तो गट मेमोरी, तो आपका रूट थॉट पैटर्न्स है कि नहीं, अगर समझना है तो आप अपना एक गट एनर्जी कैसा है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, एक बार आपको चेक करना, कुछ भी हो गए तो डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट हो रही है, गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, कुछ भी डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रही है, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, यानी गट मेमोरी हमारी खराब है, हम रूट थॉट पैटर्न्स में फंसे हैं, एक तरह की साइकिल में, एक जंजीरों में हम फंसे हैं, कब से, वो बचपन से लेकर अभी तक, वो हमारा, वो हम अपने आप को फेर कर वैसा ऐसा ऐसा उलझ कर है हम, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम is directly related to gut memory, directly related to the root thought pattern, ठीक है। तो और एक पॉइंट है, ये रूट थॉट पैटर्न ही हमारा जीवन की कॉन्फ्लिक्ट्स, हम, हमारी दोस्ती नहीं बनती है किसी से, हमारे रिश्ते ठीक से नहीं होते, कोई हमको नहीं समझते हैं,
जो भी हमारे जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दुविधाएं रहती हैं, कंफ्यूजन्स रहती हैं, भेदभाव रहती हैं, ये सब हमारे रूट पैटर्न्स के वजह से होती है फ्रेंड्स। तो हमें ये सब, इसका शुरुआत कब हुआ है? बचपन तक हमको वापस जाकर इसका शुरुआत कब हुई है? कब मैं अपने आप को पावरलेस फील करी हूँ? कब? जैसे कि हमारी माँ, जब जो 2 स्वीट्स 4 स्वीट्स थे, तो मेरी छोटी बहन को ज़्यादा दे दिए, मुझे कम दी, या बड़ी बहन को ज़्यादा दे दिए, मुझे कम दी। और जो कम दिया, भेदभाव दिखा है, तो मुझे मेरे भीतर कैसा फील हुआ? मेरा भाई को अच्छा कपड़े ला के दिया, मुझे नहीं, अच्छा कपड़ा नहीं ला के दिया। लाड प्यार मेरा लल्ला बोलकर मेरी माई को बहुत लाड प्यार करे, मुझे भेदभाव दिखाए। इस तरह का जो भी घरों में अनकॉन्शियसली जो डिफरेंसेस होते हैं, तो वो समय में हमने हमारे भीतर किस तरह से फील करे हैं, वो समय में हमारे भीतर ए रूट थॉट पैटर्न में, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, मुझे कोई केयर नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, 2 तरह के लोग वहां से पैदा होते हैं। लोगों से छीनने का आदत, या लो सेल्फ एस्टीम से अपने आप को विथड्रॉ करके सब कुछ छोड़ने का आदत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बोलकर हम पीछे वहीं पर वी विल स्टार्ट सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग, विल स्टार्ट लिविंग, मतलब एक आश, एक जोश, जो पैशन जो रहती है जीने के लिए, हासिल करने के लिए, वो नहीं रहती है। ऑटोमेटिकली सैक्रिफिशियल मोड में हम चले जाते हैं। और एक तरह के लोग क्या करते हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी हो जाए, मैं इसको हासिल करके, मैं इसको अपना के रहूंगी, मैं पूरा इसको रूल करूंगी, इस तरह का हमारे भीतर आदत बन जाती है। ठीक है। क्यों हुआ है? क्योंकि वो समय में हम अनकॉन्शियस थे, कुछ भी पता नहीं था। वो समय में हम फील करते हैं हमारी माता पिता भेदभाव दिखा रहे हैं, और हमारे पेरेंट्स हमको डिसिप्लिन करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो वो समय में हमने क्या फील किया? देखो, हमारी पेरेंट्स हमेशा हमको पकड़ कर रख रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं, फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। अभी बड़े होने के बाद थोड़ा समझते हैं, फिर वापस हम माँ बाप होने के बाद एग्जैक्टली हम वही रिपीट करते हैं। हमारे बच्चों के प्रति भी हम उसी तरह का प्रोसेसिव हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ये लोग गलत ना कर दे, कुछ गलत ना हो जाए। हम उस बात को समझकर अभी हम हमारे माँ बाप से और करीब चले जाते हैं, क्योंकि हम एक हो गए ना अभी, सेम टू सेम हो गए, तो उनके बातों को समझते हैं, तो ज्यादा प्यार उपरना शुरू होते हैं इस एज आने के बाद, क्योंकि अभी अंडरस्टैंडिंग हम भी वही बन गए, तो हम एक दूसरे के लिए जैसा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जब जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं, भेदभाव दिखा रहे हैं, तो ये सब हमारे भीतर इम्प्रिंट्स बन रही हैं, इमेजेस बन रही हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसा ही मिलती है। स्पेशली ये जो पैटर्न्स बनते हैं, 3 तरह से पैटर्न्स बनते हैं, फूड और सेक्स और हमारी जो फियर बेस्ड, डर के, कहीं बार हम डर जाते हैं, या खाने के प्रति जो हमारे भीतर तरह तरह का विधियों से हमको डिफरेंसेस हम देखते हैं। सेक्स यानी जो मेल फीमेल का जो डिफरेंसेस होते हैं, मतलब ये पूरा एनिमल लोअर चक्रास के रिलेटेड सारे ही संबंधित हमारे भीतर वो चक्रा पैटर्न्स हमारे भीतर आ जाते हैं। तो मैं इस सेशन को और आगे नहीं ले जाने से पहले मैं एक बात कहती हूँ फ्रेंड्स, ये जो इतना डीप लेवल में अभी हम अपने आप को ये पैटर्न्स के बारे में, मेमोरीज के बारे में, ये इतना जानकारी लेकर के अपने आप को लोड करें कि सबसे हमको बाहर आ जाना चाहिए। आने वाले हमारे जनरेशन जो है, इस तरह का लेसन्स पढ़ने की नौबत ना आए। ये इनर चाइल्ड का सेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन, और मैच्योर अभी फैमिली कॉन्स्टलेशन, जो फैमिली का हम सेशंस करते हैं, तो सेशंस करना क्यों पड़ रहा है? सच में अगर इनर चाइल्ड का सेशन करे तो बदलाव आती है क्या? पास्ट लाइफ रिग्रेशन करे तो कुछ भी बदलाव आती है क्या? वो समय के लिए मास्टर की प्रेजेंस में
होती है। सही बदलाव तो हम फिजिकल लेवल में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गए तो वो समय में हम बहुत ही सुपर एक्साइटेड होते हैं, बट हम वापस कभी ना कभी हम फिर से वो गिर जाएगा तो वही रिपीट होती है पैटर्न लाइफ में। तो हमें इस पर काम करके इससे बाहर आकर अब से लेकर जीवन को कोई भी भीतर नहीं लेना है। जैसा कि हमारे घर में किसी और आकर कचरा डाले तो अलाउ करेंगे क्या? उसी तरह हमको तो ये कचरा ना डालते हुए जीवन को बहुत ही मतलब एक स्टिलनेस में जीना है। नथिंग शुड गो इनसाइड, ये सावधान हमको रखना है। नथिंग शुड अफेक्ट यू, हमें कुछ भी धक्का नहीं देना है, कुछ भी हमको धोखा नहीं खाना है। हर चीज को हम तटस्थ बनकर एक धोखा को भी एक ही नजर से देखना, या कोई हमको तारीफ करके बहुत ही सरताज लगा दिया तो भी हम एक ही नजर से देखने का एक प्रैक्टिस हमको कर लेना है friends। नहीं तो हमारा जीवन जन्म जन्म इसी चक्कर में लग जाएगा, रिलीज रिलीव रिलीव रिलीज रिलीव, यही काम करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाए। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि इस तरह का हम बार बार यही काम को हम करते रहें। तो आज क्लोजिंग करने से पहले मैं आप लोग मुझे याद दिला दो, कंप्लीशन की बात भी मैं आपके साथ कहती हूँ, तो इसके बारे में मुझे याद दिला दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी, ठीक है? तो हमारा इस रूट थॉट पैटर्न का और एक भी होती है, एक प्री डिफाइंड वे ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एनी सिचुएशंस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। अभी देखो, एक बार कोई हमको धोखा दे दिया तो हम कितने सतर्क हो जाते हैं। जो कुछ भी हो जाए, हम हमेशा उस ओल्ड एक्सपीरियंस को लेकर ही हम रिएक्शन करते रहेंगे। एक बार धोखा हो गया, एक बार कुछ भी गलत हो गया तो हम वापस हम नॉर्मली कोई चीज को हम नहीं देख पाएंगे, उस ओरिजिनल पैटर्न से ही हम रेस्पॉन्ड करते जाएंगे। तो यानी क्या हो रही है, वो हम भीतर जो लिया हुआ पैटर्न ही के वजह से अब जीवन चल रही है। तो उस पैटर्न को हमको रिलीज करना है, क्योंकि लाइफ स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। जब का जभी हाँ ले हाँ या ना या नहीं या ऐसा हो रही है तो सब कुछ देखो सही है कि नहीं, अभी ठीक है तो अभी इसको हम ऐसा ही लेते हैं। कोई भी चीज को दिल पर लेकर छुपक कर पूरा अपना मर्ज नहीं होने देना, कोई भी चीज को बाहर भी रखकर दूर भी नहीं करना। हर चीज को हम साथ लेकर बैलेंस में साथ साथ चलना है। अटैचमेंट, डिटैचमेंट, डिटैच्ड विद एवरीथिंग, कनेक्टेड टू एवरीथिंग। हम एक ही व्यक्ति से कनेक्टेड जब रहते हैं तो इस तरह की नौबत आती है। हम सबसे कनेक्टेड रहेंगे, इक्वालिटी में हम आ जाएंगे, इक्वानिमिटी के साथ रहेंगे, यानी समता स्थिति में हर किसी को एकता के साथ देखना शुरू करेंगे, तभी हम इस तरह के पैटर्न्स नहीं बनेंगे फ्रेंड्स। एक ही पॉइंट भी आप याद रखो, एक व्यक्ति, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा देश, मेरा जगह, ऐसा मेरा 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 रिलीजन, मेरा धर्म, इस सब से ही आ, ये पैटर्न्स बनती हैं। तो पैटर्न्स को ब्रेक करना है तो पहले हमारी इस वननेस को ज्यादा हमें इंक्लूड करना है, मतलब साथ में वननेस को बार बार देखते रहना है, हम सब एक है, हम सब एक है, ये सब काम करते रहना, फिर भी हम सब एक है कि याद जितना हम दिलाएंगे उतना हमारे भीतर उतरेगा, तो ये सब रिपीट करने का हमको नौबत नहीं आएगी। समझ गए ना? तो हमें हमारे भीतर फेलियर्स, रिजेक्शंस, जो भी पनिशमेंट्स हमको मिला है, कोई गुजर जाते हैं हमारे बिलवड पर्सन, कोई भी क्राइसिस होती है, तो क्या होते हैं अपने साथ या अपने आसपास जो भी हम देखते हैं, अभी तो सिनेमा देख के भी हम अपने जीवन में हम उसको रियल कर लेते हैं। तो मेरा जीवन में भी इस तरह का मैं मूवी को देखकर मैं शायद मैं कई बार शेयर कर चुकी। मेरा मेरी बेटी 2 मंथ्स जब है तो मेरी मैरिज डिसॉल्व हो गया, आप जानते हो। तो मेरी बेटी 5 मंथ्स के जब थी तो हमारी आंटी लोग, चाचा चाची लोग
मेरे लिए एक प्रपोजल लाए थे कि फिर से वो शादी करो बोल के। तो उस दिन ऐसा हुआ कि मुझे तो पसंद ही नहीं था, मगर ये लोग पूरा मुझे घेर के रख लिया। अभी तुम हम तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया, अभी हम लोगों का बात सुनना। तो उस दिन मेरी बेटी रोना इतना शुरू करी, रोना बंद नहीं करी। वो अलग और एक पॉइंट है। तो एक मूवी आ रही थी, एक मूवी में वहां पर दिखा रहा था कि एक लेडी होती है, इत्तेफाक देखिए, मतलब मे बी वो नियति ऐसा था तो मुझे ऐसा दिखाया, जो भी एक पैटर्न मेरे भीतर डर आ गए। तो वहां पर ये दिखाया था कि एक लड़की, एक स्त्री, उसका पति मर जाते हैं, तो क्या करती है वो, उसका छोटा बेटी रहती है, तो वो कोई किसी और से शादी कर लेती है। इंग्लिश मूवी था वो, जेम्स बॉन्ड का कुछ मूवी आ रही थी। तो वो शादी कर लेती है। तो दूसरा आदमी जो है बहुत ही पियकर बहुत ही बुरा आदमी रहता है। बहुत इसको मार, एक काम करके पैसा लाती है, फिर भी उसको बहुत मारता है, बहुत पीता है। तो एक दिन ऐसा, वो मूवी में ये लोग आ रहे थे, मतलब हमारे घर को आ रहे थे, कॉल करे कि वो लोग आ रहे हैं और मैं यहाँ पर मैं मूवी को देख रही हूँ। तो वहां पर क्या होता है, वो वो आदमी उनके साथ रहता है, फिजिकल इंटीमेसी उनके साथ रखता है, फिर उनके रूम से बाहर आता है शराब पीते हुए। तो अपने रूम में एक नन्ही सी बच्ची, 7 साल की बेटी सोती रहती है। तो ये आकर उसको देखकर उसके ऊपर गिरता है रेप करने के लिए। तो डर जाती है, बहुत चिल्लाती है। तो इसी समय उसकी माँ अंदर से आकर उसको रोकना कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुकता है। वो ऐसे ही हैवान का जैसा बिहेव करते रहता है। तो पीछे से एक बड़ा सा रॉड लेकर उसको मार देती है और वो मर जाता है। वो पुलिस उनको जेल में ले जाते हैं और ये छोटी सी बच्ची मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये नियति बोलो मास्टर्स मुझे डराने के लिए दिखा है बोलो, ये क्या है मेरे समझ में नहीं आता, मगर बाप रे, मुझे मेरी बेटी हुई है, मतलब मेरी सिनेमा पूरे मुझे दिखी है। अगर मैं भी करूं तो अगर इस तरह का हो गए तो और भी हॉरिबल बोलकर मैं तो बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी कर लो, मैं नहीं करने वाली बोलकर मैंने मना कर दिया। तो एक मूवी को मैं रियल सोचकर अपने जीवन में मैंने अप्लाई करके ये जो लाइफ पैटर्न में अभी तक मैं जी रही हूँ। तो कहाँ से आई है फ्रेंड्स, इतना इम्प्रिंट्स हमारे भीतर, वो वो एप्लीकेबल होकर एक जीवन को एक रूप देती है, एक अलग दिशा देती है। पता नहीं कुछ और दिशा होता था शायद, अगर उस तरह का मैं उसको मैं नजरअंदाज करती, इतना इंटेंसली मैं नहीं सोचती। तो सावधान रहना है हम कॉमन सेंस के साथ, इस तरह का मूर्खता से नहीं रहना। फिर भी मतलब संदेशों को भी, संकेतों को भी हमको समझना है। कब हम रह सकते हैं, जब हम अलर्ट अवेयर रहेंगे, अनकॉन्शियसली नहीं जिएंगे, तभी ये हो पाती है। ओके फ्रेंड्स, एंड मैक्सिमम हमारे सारे रूट थॉट पैटर्न्स कैसे होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं। कभी भी ऐसा हुआ है क्या फ्रेंड्स, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मैं पास होती रहूंगी, सब कुछ मेरे पास आ रही, हर कोई मुझे प्रेम करता है। कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह का पैटर्न कभी हमारे पास है क्या? कभी भी नहीं है। क्योंकि वो पॉजिटिव को हम भूल जाते हैं, नेगेटिव को ही क्यों पकड़ के रखते हैं? क्योंकि ये बहुत ही डेंस है, मतलब जम जाती है, हमको मैग्नेटिकली पकड़कर एक पत्थर जैसा है, जो हम समंदर में गिर गए तो हम नीचे जाते ही रहते हैं, वैसा खींचती हैं। इसलिए नेगेटिव थॉट पैटर्न हमारे जीवन को वहीं पर रोक देती हैं। तो अभी भी हमारा जीवन ऐसा ही है, जितना भी हम एक्सपैंड हो रही हो, आत्मज्ञान आ भी गई हो, तो हमारी बिलीफ सिस्टम्स प्ले कर रही हैं। तो इस सब को हमको ब्रेक करना, जीवन को जैसा है वैसा उस नजर से हमको देखना है। हर कोई अपना जीवन को उनके अनुभव करने के लिए आए हैं, हम भी अपने अनुभव करना है। कुछ भी नया एक्सपीरियंस करने के लिए हम अपने आप को रोकना नहीं, डेयर करना है हर चीज के लिए। खुलकर हम अपने आप को एक्सपैंड होने के लिए, जीने के लिए अलाउ करना है।
तभी हम इस ओल्ड रूट थॉट पैटर्न्स को हम ब्रेक कर पाएंगे। तो हमारा जीवन इस तरह का पैटर्न से अगर बनी है, तो हम अपने जीवन को नई दिशा कभी भी नहीं दे सकते हैं। तो गट मेमोरी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम सीख ठीक नहीं है, तो हम कैसे इसको इम्प्रूव करें? क्योंकि ये फिजिकल लेवल में है, तो फिजिकल लेवल में हम ऑब्जर्व करना है कैसा है हमारी स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा रहना है हम भीतर पत्थर डाले तो भी डाइजेशन होने का शक्ति हमारे भीतर डाइजेस्टिव सिस्टम में रहना है। हमारे दादे दादी ऐसे ही कहते थे ना, पत्थर डाले तो भी डाइजेस्ट होते थे हमको बोलकर वो लोग कहते थे, क्योंकि सच में वो लोग कुछ भी अपने भीतर नहीं लेते थे। जीवन को जैसा है वो लोग जीते, पल पल जीते हुए वो लोग जाते थे। हम ही इस 100 years के बीच में ये लोग हम सब इस तरह की अपने आप के ऊपर एक गार्बेज कचरा जो भरे है उसका कचरा म्युनिसिपल वाला काम को बार बार पढ़कर सफाई की बात करना पड़ रही है। हाँ कि नहीं फ्रेंड्स? तो कोई भी पैटर्न्स भीतर ना ले, फर्स्ट पॉइंट है गट मेमोरी को चेक करें। तो जब भी हम गट मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा खाना, प्राण शक्ति से भरा हुआ खाना, यानी लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, जब हम सलाड्स जब हम ज्यादा खाएंगे प्राण शक्ति से भरा, और प्राण शक्ति हाई प्राणिक फूड जब जानते हो, जैसे कि कद्दू, जो कद्दू रहती है ना व्हाइट कलर का, ऐश गॉर्ड कहते हैं, तो उसका जूस सबसे हाईएस्ट प्राणिक फूड कहते हैं। तो उस तरह का हाईएस्ट प्राणिक फूड का जूस, कद्दू का जूस और खीरे के जूस, ज्यादा खीरा, ज्यादा फ्रूट्स, जितना हो सके उतना वाटर, जितना एलिमेंट ज्यादा है उस फ्रूट्स को हम जितना हम खाते रहेंगे, हमारे भीतर वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी गट इंप्रूव होती जाएगी। हमको कहीं सारे हमारी फैमिली में पता है ना, पाचन शक्ति को अच्छी तरह से बना के रखने वाला जो भी अम, नुस्खे रहती हैं, वो सबको हम डेली अपने जीवन में अपनाकर हमारी गट मेमोरी को 100% सही रखने की कोशिश करना। ये मणिपुरा चक्रा जो है सन का रिलेटेड हो, वहीं से हमारी लिबरेशन होती है, वहीं से हमारी नेगेटिव लोअर थॉट पैटर्न्स भी हमको पकड़ के रखती है। तो जब ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कॉन्स्टिपेशन है सब कुछ भी नहीं रहती, फ्री जब रहती है, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड भी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं रखना। जब भी समय मिला तो एनिमा जो हमारी एंशंट हमारी दादा दादी माँ लोग पूरा वो आचरण में रखते थे, उसको रखकर हमारी पूरा जो सिस्टम है क्लीन रखना। जितना हम क्लीन रखेंगे उतना पैटर्न्स में हम नहीं फंसेंगे, जल्दी बाहर हम आ सकते हैं। ठीक है। एंड और एक पॉइंट है, हमारे जीवन में रूट थॉट पैटर्न्स पहले आप आइडेंटिफाई करो, कौन से वजह से मेरे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है, लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, हर कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हमेशा मैं फेल होती हूँ, कुछ भी करने के बाद भी मुझे वो नहीं मिलती है। अपने आप को दिखाने के लिए हम जो जो भी करते हैं, ये सब जो भी है पैटर्न्स, तो वो सबको हम आइडेंटिफाई करके रिलीव करके रिलीज करना कल हमने जान लिया। तो अभी गट मेमोरी को इम्प्रूव करना मैंने बता दिया। तो और एक पॉइंट होती है इंटीग्रिटी के साथ रहना। मतलब अब से लेकर हम हर बात पर एक हम जो सोचते हैं मनसा वाचा कर्मणा, सत्य वाक्य कहते हुए, किसी को प्रॉमिस ना करते हुए, हम हर बात को सही का सही हम सत्य वाक्य कहते रहना, मिर्च मसाला डालकर एड अप करके नहीं कहना। ठीक है। इंटीग्रेटेड रहना एक है। नेक्स्ट है हमको ऑथेंटिक रहना। हमारे ग्रुप में जो पोस्टिंग डाली, हम जितना हम ऑथेंटिक रहेंगे, ऑथेंटिक रहना मतलब क्या है, हम जो है वही हम बाहर भी बोलना। जैसे कि मैं चोर हूं तो बोल देना। अभी मैक्सिमम क्या आप लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मगर मैं अपने आप से धोखा नहीं कर रही हूँ, जो हूं सो हूं। मतलब जो है जब हम बोलना शुरू करेंगे, हम अपने लिए हम ऑथेंटिक हम जब रहेंगे, यस, नो मास्किंग, अंदर भीतर बाहर, यानी हमारी इनर इमेज, हम जो हम भीतर सोचते हैं, हम जो बाहर लोगों को दिखा रहे हैं, दोनों एक ही रहना।
लोग क्या सोच रहे हैं उनकी मर्जी है, उनकी प्रॉब्लम है। हम तो हमारे भीतर बाहर एक ही चेहरा लेकर रहना है, ऑथेंटिक रहना है हमेशा, कुछ भी हो, जेन्युइन पर्सन। यस। एंड फिर नेक्स्ट क्या है हमारे जीवन में, कोई भी चीजों को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, समझ लीजिए सब कुछ गलत हो रही है, अभी हम हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, और अपना को बिगड़ते नहीं जाना है। क्या करना है, किसी और का भी कोई भी छोटा सा काम को, जैसे उनको जो भी हम मदद कर सके, उन लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना, उन लोगों को मदद करने के लिए चले जाना। जब हम दूसरों का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम मदद करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे से हम हमारे भीतर जो ब्लॉक्स है अपने आप रिलीज होगी। यानी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का हमको लेना है। पत्री सर कहते हैं छोटे छोटे रेस्पॉन्सिबिलिटीज, छोटे छोटे वर्क, नॉर्मल रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉर्मल वर्क। जितना ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे उतना ज्यादा भोग आपको जीवन में मिलेगी। फिर यहाँ पर इस भोग, ये बात बोलने के बाद ये भी बोले कि भोग यानी यहाँ पर इस धरती पर राजभोग के नहीं, उन्नत लोकों में। अभी हम बड़ा बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलकर हम लोगों को बड़े बड़े बातें बोलकर हम गुमराह करने वाला बात यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स। भोग यानी हमारी फाइनेंशियल का वो नहीं है। क्लियरली पत्री सर बताए हैं, जितना इस धरती पर स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगी, खुद का और दूसरों का रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उतना बड़ा भोग आपको उन्नत लोक अकाउंट में आपको पड़ेगी। ये सत्य है, सिर्फ पत्री सर ही नहीं, हर एक महागुरु यही बताया है। यूनिवर्स का हम काम करेंगे तो यूनिवर्स हमारे लिए काम करेगी। यहाँ से ऊपर जाने के बाद हमारा जीवन बहुत अद्भुत रहेगी। यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना और दूसरों को एनरिच करने में, दूसरों को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, जो भी हो, सोशल लेवल में हो, हमारी फैमिली लेवल में, हम दूसरों को मदद करने का हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हमको काम करना है। इस तरह से जब हम करना शुरू करेंगे, हमारे रूट थॉट पैटर्न्स वीक होना शुरू होगी, अपने आप डिसॉल्व होता शुरू होगा। क्योंकि हम दूसरों के लिए जब हम अनकंडीशनली काम करें, ईगो ड्रॉप हो जाती है और हमारे भीतर जो ब्लॉक्स है अपने आप चले जाती हैं। एक अनकंडीशनल लव हमारे भीतर से जागरूक हो जाती है। जिस पल अनकंडीशनल लव जागृत हो गए, यानी हमारे सारे रूट थॉट पैटर्न्स अपने आप ड्रॉप हो गए। जिसका हृदय खिल गया, उसके जीवन में कोई भी नेगेटिव चीज उनको पकड़ के नहीं रख सकता है, कोई उसका शत्रु नहीं रह सकता। तो तब तक हम ये सब, हम अपने अपने आप को ये काम करता रहना चाहिए। और एक बात है, अ, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट भी ऐसा करना कि टोटली एक्सेप्ट करना, मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज होकर। अभी देखो, मेरा पति ऐसा ही है, मेरा जॉब ऐसा ही है, मेरा जीवन ऐसा ही है, वैसा नहीं, खुशी के साथ टोटल एक्सेप्टेंस में हर चीज को एक्सेप्ट करना है। जैसे कि मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, अभी मैं कहीं जाती हूँ तो अम, मुझे एक नॉर्मल जॉब मिला है। समझ लीजिए मुझे 5 लाख अर्न करने का कैपेसिटी है, मुझे 50,000 का जॉब मिली है, और जिसको कैपेबिलिटी नहीं है उसको तो 5 लाख का जॉब मिली है। तो कंपैरिजन करके इगोइज्म में अगर हम दिखाएंगे तो हमारा वो डिफरेंस हो जाए। जो भी हमको मिला है नियति के हिसाब से, हम उसको टोटली एक्सेप्ट करना। अगर हम चाहते हैं वो हमको भी 5 लाख का मिले, उसके लिए हमको काम करना है, मगर अभी जो मिले इसको रिजेक्ट नहीं करना। एक सिचुएशन बता रहे, मतलब हमारे जीवन में जो कुछ भी होते हैं उस हर परिस्थिति को, स्थिति को, मान अपमान को, हर चीज को टोटली एक्सेप्ट करना है। जिस पल हम एक्सेप्ट करते रहेंगे, ये रूट थॉट पैटर्न जो हमको पकड़ कर उसके जैसा ही हम बार बार, अभी रागिनी कैसा हो बोले तो हर कोई बता सकते हैं, पूनम कैसा हो हर कोई बता सकते हैं, हमको वैसा नहीं रहना। आपको पता है आपके पति कैसा है 100%, और आपको पति को पता है आप कैसे हो, हाँ कि नहीं? कैसे हैं, एक दूसरे को कीज है, तो हमको कैसे स्पॉन्टेनियस रहना है।
अभी ये कुछ भी नहीं बोलती तो बोल देना है, अभी ये गुस्सा करती है तो गुस्सा नहीं करना है, एक गुस्सा वाली बोले तो शांत रहना है, शांत वाली तो कभी बोल कर दिखाना है। मतलब स्पॉन्टेनियस वो सिचुएशन में क्या है, हमको ऐसा रहना है, एक्सपेक्टेशनली जो हम रहते हैं वैसा नहीं रहना, प्रेडिक्टिव नहीं रहना, पल 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 हमको बदलते रहना। ये पैटर्न्स को ब्रेक करना, यानी हमको कैसे होना है, जो हम रेगुलर बिहेवियर में हम फ्लो हो रहे हैं उसको ब्रेक करना है। ये तो डरती है, किसी के सामने कुछ बात भी नहीं करती है, हम इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर रखेंगे, सोचे तो पट आकर जब हम बोलना शुरू करेंगे तो सबको बोलती बंद हो जाएगी। कभी लोग सोचती है अरे इसको मुंह नहीं लगना है, इसको बोले तो ये होती, तो हम बोलना ही बंद कर देना, मतलब प्रिडिक्टिव नहीं रहना। इस तरह से हमारे भीतर जो एक रेगुलर सादा एक मैकेनिकल पैटर्न जो बनी है, यानी हमारे ब्रेन सेल्स भी क्या है, वो लोग सोते हैं। अच्छा, एक्शन रिएक्शन, बॉल डालो, बॉल डाला है ये डालो, बॉल डाला है ये डालो, मतलब ऐसे ही रहती है, कुछ भी नया नहीं होने वाला है, ब्रेन सेल्स को भी हम काम नहीं दे रहे, बैठे हैं। क्योंकि ये मसल मेमोरी में हमको पता है ना, कोई हमको मारने के लिए आ रहा तो पहले से हम फट करके करते हैं, कैसे करते हैं, वो आदत हो गई है। जो एक्शन रिएक्शन हम रेगुलरली हम जो करें, पूरा ब्रेन को आदत होकर बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऑपरेट करे हैं। मगर जब हम कुछ नई तरीके से कुछ बनना करते हैं तो कितना मुश्किल होती है, नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो ब्रेन सेल्स को आदत ही नहीं डाले, आप उसको इतनी रेगुलरिटी में आपने अपने उसको अच्छा सुलाकर लेजी बना दिया, वो सिनेप्स ही नहीं है, वो नहीं एक्टिव है। तो इस ब्रेन को अभी एक्टिव करना है हमको, तो इस ब्रेन को एक्टिव करना है तो हमको फटाफट फटाफट बदलते रहना, जैसा हम वैसा करते हैं वैसा नहीं करना, नए नए चीजों को सीखते रहना है, नए नए बुक्स, स्पेशली बुक्स को पढ़ते रहना। बुक्स पढ़ते वक्त क्या होती है, पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उस बुक की कहानियों में हम फ्लो होते रहते हैं, तो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको परसीव भी कर रहे हैं। जब ये करते हैं तो ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू करते हैं। अभी जब हम नई तरीके से शुरू करते हैं तो ब्रेन से अरे उठो 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 उठो, अभी देखो कुछ नया हो रही है, अभी ऐसा नहीं चलेगा बोलकर अभी वो लोग भी सिक्सर मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, लेफ्ट हैंड प्रैक्टिस करना है अपनी तैयारी में, हम अपने आप को देखभाल करने में, रनिंग जॉगिंग, थोड़ा भी अगर नहीं चलते वो तो रनिंग जॉगिंग करना, जाके डांस क्लास में ज्वाइन हो जाना, हमेशा एक न्यू ट्विस्ट एंड टर्न इसको देकर हम इतना इसको मतलब प्रैक्टिस कराएंगे तभी वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस बनती है। जब ब्रेन स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप एनर्जी रिलीज होती रहती है और हम न्यू न्यू वे में हम जीवन को जी पाते, एक नए दिशा हम जी पाते। अभी हमने मेमोरीज को रिलीज कर दिया, वादों को रिलीज कर दिया, सारे हैंगओवर्स को रिलीज कर दिया, मगर ये भीतर अभी तक जो बचपन से लेकर अभी तक है, इस रूट पैटर्न्स को भी अभी हम रिलीज कर दिया। खाने का चीजों को हम अच्छी तरह से हम बनकर गट मेमोरी को इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी धीरे धीरे हम पूरा हल्का होते जा रहे हैं। और गाना ये सब अपने जीवन में, आर्ट को इंक्लूड करके अपने जीवन को हम एक न्यू वे में आगे ले जा रहे हैं, तो क्रिएशन के लिए वार्मिंग अप हो रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ अभी क्या होती है, ये सब प्रैक्टिस करने के बाद तो संपूर्णता, हमेशा हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं एक कंप्लीशन को कर देना, कंप्लीट करना। अभी देखिए थोड़े थोड़े लोग कोई भी काम शुरू करते हैं, बीच में उसको अधूरा छोड़ देते हैं, कोई भी बात को कंप्लीट नहीं करते हैं। यानी किचन में गए तो वहां पर वैसे ही छोड़ दिया, अपनी नहा लिए तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, अलमारा खोले तो फिर बंद नहीं करते हैं, तरह तरह से रिश्ता रिश्ता बना लेते हैं मगर रिश्ता को नहीं निभाते हैं। जॉब शुरू करते हैं बीच में ही छोड़ते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं बीच में ही छोड़ते हैं। ये सब क्या है हमारे भीतर, ये मेमोरीज का, प्रॉमिसेस का, रूट थॉट पैटर्न्स का हैंगओवर्स है।
ये सब जब हम रिलीज करेंगे तब हमारी कंप्लीशन होगी। अभी तक इनकम्प्लीट था। तो ये जो अभी तक हमने दहन संस्कार क्रिया मैंने बताया कि सब कुछ लिखकर जला दो, ये सब जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रही है, हमारी भीतर से ये सब कुछ ऑटोमेटिकली रिलीज हो रही है। तो अभी ये फाइनल स्टेज में हमको क्या करना है, मास्टरी करने के बाद की बात। अभी हम कब मास्टरी हो रही है हमको खुद पता चलती है। तो कुछ भी हम आइडेंटिफाई किया कि देखो हम ऐसा गलत कर रहे हैं, इसको नहीं करना है, सोचा तो फिर से लिख कर प्रैक्टिस करके जला कर नहीं, फिर आईने के सामने रखकर उसको बोलकर फिर वो सब रिलीज करना, रिलीव करना जरूरत नहीं। हमें क्या करना है, उसी पल हम उसको छोड़ देना। कोई भी हम सीखते हैं ये हमारे लिए सही नहीं है, इमीडिएटली यू हैव टू लीव इट एंड यू हैव टू बिकम न्यू। नया चीज को एक्सेप्ट कर लेना है, यानी इंस्टेंट कंप्लीशन। हर बात को जब मतलब वादा अगर दिए तो भी तभी जाकर हम उसको क्लोज कर देना। कुछ भी हम बोलते हो तो तभी जाकर के उसको कंप्लीट कर देना। वादा देने से पहले ही हम सतर्क होकर, इफ अगर हुआ तो मैं करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। इस तरह हम इमीडिएटली हम उस तरह नहीं फंसते हुए हम इंस्टेंट कंप्लीशन जब हम करेंगे, यानी कुछ भी हम करते हैं तो हमको कोई भी टेक्निक हमको पता चला, इसको 21 डेज प्रैक्टिस करो, हम सुनते हैं ना। तो अभी क्या है, 21 डेज नहीं, इस पल आपको पता चला कि आपके जीवन में इस तरह से बदलना है तो इसी पल बदलना है। जैसे कि नॉनवेज छोड़ो बोलकर बोले, ठीक है मैं 21 डेज के बाद मैं सोचती हूँ, नहीं अभी ये हमारे लिए सही नहीं मुझे लगा, मुझे पता चला, तो इसी पल से मैं ऐसा रहूंगी। मुझे पता चला ये सिगरेट पीना, ये शराब पीना, ये औरतों के पीछे भागना ये सही नहीं है मुझे लगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं थोड़े दिन संभाल कर अपने आप को प्रिपेयर करके मैं करूंगी, ऐसा नहीं अब से लेकर मैं नहीं करूंगी, बस इंस्टेंट कंप्लीशन। तो ये सब पढ़ने के बाद ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा। तो हम सब स्पिरिचुअल सीकर को ये 21 डेज या 41 डेज जीवन भर, कितना जीवन तो हमने वेस्ट कर दिया, और फिर भी इस सब को छोड़ने के लिए इतना समय क्यों देते हैं। जो कुछ भी हमारे लिए सही नहीं है उसी पल छोड़ दो, और जो कुछ भी हमारे लिए सही है उसी पल अपना लो, इसी पल से आप वो बन जाओ। तभी तो पत्री सर मास्टर कहते हैं सबको। आज तुमने जाना कि तुम मास्टर हो तो अब से ही आप मास्टर हो। अगर आप भगवान आज आपको पता चला तो अब से भगवान का जैसा ही जियो। द डिवाइन क्वालिटीज ऑफ द गॉड क्या है, द लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, वननेस, शेयरिंग, उस तरह से तुम जी। ठीक है, इस तरह जब इंस्टेंट कंप्लीशन हम करते हैं हर चीज का, पुराने जितने भी अगर पैटर्न्स है तो अपने आप डिसॉल्व होकर हम न्यू वे में हम अपने जीवन को आगे ले जा ले पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यही है हमारी रूट थॉट पैटर्न, जो हमारे भीतर की इस जीवन का जो भी हमारे ब्लॉक्स है किस तरह से रिलीज करना है मैंने बताया। फिजिकल के संबंधित मैंने सब कुछ बताया। कल हम पास्ट लाइफ का हमारे जीवन में कैसे रिफ्लेक्ट होती है, और पास्ट लाइफ का क्रेज जो हमको रहती है कहाँ तक वो सही है, कहाँ तक वो गलत है, कितना हमको मदद करेगी, अपने जीवन में हमारी पास्ट लाइफ को कैसे हम दे सकते हैं, कहाँ तक सही हम देख रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ को, इस सब के बारे में हम कल हम जानकारी लेंगे। खुद हम कैसे हमारी पास्ट लाइफ के बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं, जरूरी है कि नहीं, इस बात की जानकारी हम कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जोरदार तालियां हमारी रूट थॉट पैटर्न्स और आज हमारी संपूर्णता, उस जड़ों से हम सब कुछ निकाल के फेंक दिया, और अब से लेकर जीवन में जो कुछ भी हम फेस कर रहे हैं इमीडिएटली उसको जब का जब ही हम क्लोज करेंगे, जो सही है उसको हैंडल करेंगे।
पुरानी यादों से, पुरानी वादों से, पुरानी मेमोरी से हम नहीं करेंगे, पुरानी आदतों से नहीं करेंगे। अभी हम कॉमन सेंस के साथ क्या सही क्या गलत बोलकर हम वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मेरी फोन भी मैंने चार्जिंग नहीं लगाई, तो हम ये ऑफ हो जाएंगे शायद। यस, ये रिकॉर्डिंग हमको सेशन पूरा होने के बाद हमको मिलेगा फ्रेंड्स, एक 1 वीक में मिल जाएगी। तब तक हम यहाँ सेशन में फॉलो करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जोरदार तालियां। वंडरफुल वंडरफुल, अच्छा लगा। यस, तो फ्रेंड्स आज आप आइडेंटिफाई करिए हम किस तरह से हैं। मैं बहुत ही मैं पतिव्रता हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, इस तरह का तरह तरह का हम अपने आप को जो नाम देकर रखते हैं ना, उसका पैटर्न है। कोई पतिव्रता कोई अच्छी बनने की जरूरत नहीं, हम जैसा है वैसा ठीक है। ठीक है, हम कभी कभी पतिव्रता भी बनते हैं, कभी कभी गुस्से वाले भी बनते हैं। पति के ऊपर गुस्सा आए तो हम कभी उसको लेसन भी सिखाते हैं। तो हम सब कुछ है, तो कोई भी नाम में हमको फंस के नहीं रहना। ओके, सो इफ यू हैव टू ओपन अप एंड लिव अ क्लियर लाइफ इंस्टेंट, वो हमारी बिलीफ सिस्टम में फंस के कोई भी काम नहीं करना। इस मोमेंट में क्या सही है वैसा हमको करते रहना है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। कुछ प्रश्न है तो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम ध्यान में बैठ जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्लीज सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। थैंक यू। अरे कल गाइडेड मेडिटेशन आया तो कितने मास्टर्स मैसेज करे, बहुत अच्छा लगा। तो क्या कभी कभी हम होटल में जाके कैसा खाना खाते हैं, वैसा कभी कभी हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। मगर हमारी रेगुलर साधना, आनापानसति साधना से ही हम असली हमारी इम्प्रूवमेंट होगी। तो असली साधना हम करेंगे डेली। ठीक है, कभी कभी हम होटल को जाएंगे। यस फ्रेंड्स, मैं म्यूजिक लगा रही हूँ, आप सब ध्यान में बैठ जाइए और अपनी श्वासों पे ध्यान देते हुए अपने रूट थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। मैं यानी सतर्क होकर अपनी शरीर के ऊपर, हमारे सोच विचारों के ऊपर ऑब्जर्व करते रहिए। टोटल अवेयरनेस का ध्यान होगा।